एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास एक पहाड़ था जहां वह रोज सुबह जाता था, पर वहां थोड़ी देर बैठता, फिर पहाड़ से नीचे आ जाता था। तो रोज की तरह वह सुबह सुबह जा रहा था। पीछे से उसका छोटा बेटा आया और उसके साथ जाने के लिए जिद करने लगा। कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। उसने पहले थोड़ा समझाया, फिर मना किया कि रास्ता बहुत छोटा है, चढ़ाई बहुत ज्यादा है, तू मेरे साथ नहीं चल पाएगा। बेटे को जिद करता देख पिता मान गए और वे दोनों पहाड़ चढ़ने लगे। पिताजी ने अपने बेटे का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। लेफ्ट साइड पे पहाड़ थी और राइट साइड में खाई। रास्ता बहुत ही छोटा था। वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचने ही वाले थे कि तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। क्योंकि पिताजी उस रास्ते से रोज जाते थे, उसको पता था कि वहां पे पत्थर है, लेकिन बेटे को नहीं पता थी। पिताजी तो साइड से निकल गए, लेकिन उनके बेटे का ध्यान उस पत्थर पे नहीं गया और इसका घुटना उस पत्थर से जा टकराया, जिसकी वजह से उसको छोटी सी चोट भी लगी और उस बच्चे के मुंह में से चीख निकली और उसकी आवाज पहाड़ों में गूंजने लगी। इससे पहले उस बच्चे ने कभी भी अपनी आवाज की गूंज नहीं सुनी थी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। वह अंदर से थोड़ा सा घबरा गया और उसे लगा कि शायद कोई उसका मजाक उड़ा रहा है, छुपकर उसको देख रहा है। फिर उस बच्चे ने बोला, कौन हो तुम? तो जब उस बच्चे ने उस गूंज को फिर से सुना तो उसको फिर से गुस्सा आया कि ये तो मेरा मजाक उड़ाकर चला जा रहा है। फिर उसने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर भी जैसे ही उसने उस गूंज को दोबारा सुना तो वो घबरा गया। उसके पिता समझ गए कि क्या हो रहा है। उसने अपने पिता का हाथ कस के पकड़ा और उनसे पूछा कि कौन है ये जो मुझे इतना तंग कर रहा है, मुझे इतना डरा रहा है। तो उसके पिता थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने खाई की तरफ देखा और जोर से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यह सुनकर बच्चा हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसका बेटा कुछ समझ नहीं पाया। पिताजी ने एक बार फिर उससे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आवाज फिर से गूंजी। बच्चा फिर से नहीं समझ पाया। तो उसके पिताजी ने उसको समझाया कि जो तुम ये आवाज सुन रहे हो ना, ये किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी ही आवाज है जो पहाड़ों में गूंज रही है और तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई दे रही है। जैसे तुम बोलते हो ठीक तुम्हें वैसा ही सुनाई दे रहा है। अगर तुम गुस्सा करोगे तो पलट के गुस्से की आवाज आए। बिल्कुल इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी होता है। जैसा तुम अपने मन में जिंदगी के बारे में सोचते हो, ये जिंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी हो जाती है। अगर तुम मन ही मन अपने आप से अच्छा बोलते रहोगे कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छी ही रहेगी। अगर आप जिंदगी के लिए बोलोगे कि मेरी जिंदगी तो बहुत बुरी है, मेरी जिंदगी में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो हमेशा वैसा ही होगा। ये बात उस बच्चे के दिमाग में घर कर गई। फिर वे दोनों पहाड़ की चोटी से नीचे आ गए, लेकिन उस बच्चे के दिमाग में यही घूमता रहा। फिर वह बच्चा खिलखिलाकर हंसा और उसने अपने दोनों हाथ खोले और अपनी पूरी ताकत से बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आप इस पूरी दुनिया में मेरे सुपर हीरो हो, आई लव यू पापा सो मच। तो देखा आपने किस तरीके से बच्चे ने अपने दिमाग को समझाया कि मैं इस दुनिया से जो भी बोलूंगा वही बात सच हो जाएगी। तो उस बच्चे की तरह हम भी अपने अपने दिमागों को समझाते हैं और सब चीज़ अच्छा अच्छा सोचते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और हाँ, अपने कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।